1 डे 2 डे 3। सो अभी हम लोग जा रहे हैं। सो अभी हम लोकल साइटिंग देखने जा रहे हैं। कल तो मेरे का 1 डे ट्रिप हो कल मेरे का 1 डे ट्रिप हो गया है। वापस हम इधर ही कार के लिए आए हैं। ये कैवेंटर्स, द आइकॉनिक कैवेंटर्स ऑफ दार्जिलिंग। सो लोकल साइटिंग के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं। सब जाके देखते हैं पहला कौन सा व्यू पॉइंट होगा, वो हमें ड्राइवर ही बताएगा। अभी बता दिया उन्होंने कि अभी हम जा रहे हैं जापानीज टेम्पल और पीस पकौड़ा, जो कि ऑन द वे है एक ही साथ। तो देख लो, बाप रे, ऐसे जाना है। तो हम अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन जापानीज टेम्पल एंड पीस पकौड़ा पहुंच गए थे और पूरा चढ़ाई करके हमें ऊपर जाना था। गाड़ी आगे नहीं जा पाई बिकॉज पार्किंग ऊपर से फुल थी। और जब हमने ये व्यू देखा ना तो हम अपनी थकान, चढ़ाई चढ़ना सब कुछ भूल गए थे। इट वॉज सो ब्यूटीफुल। सो फर्स्ट वी आर एंटरिंग टू जापानीज टेम्पल, जो कि एक बहुत ही फेमस है। एंड इसका हिस्ट्री यही रहा है कि इट्स जापानीज एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। एक जापानीज और बुद्धिस्ट मॉन्क के ऊपर ये पूरा आपका टेम्पल एंड दिस पीस पकौड़ा इज़ डेडिकेटेड। तो ये एक जापानीज टेम्पल का इंटीरियर है। तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से ये इंटीरियर इतना अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। एंड यहाँ से ना बाहर का व्यू इतना ही सुंदर लग रहा था, स्पेशली पीस पकौड़ा। तो यहाँ से देख सकती हो कि बाहर का व्यू इतना सुंदर है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बहुत ही एक पीसफुल जगह है। आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर आप टूर प्लान कर रहे हो तो ये जगह मिस मत करना। सो नाउ वी आर एंटरिंग टू पीस पकौड़ा। तो ये इतना स्टेयर्स जाके आपको ये एक सुंदर सा टेम्पल दिखेगा विच इज़ प्योर वाइट। एंड ये इतना वाइट इसलिए है क्योंकि ड्राइवर हमें बता रहा था कि इट्स अ सिंबल ऑफ पीस एंड यूनिटी। एंड ताकि हमारे जो आसपास के जो भी लोग हैं वो ये यूनिटी बना के रखे, किसी भी कोई भेदभाव ना हो, ना ही किसी का कोई बुरा चाहे। तो वो ड्राइवर हमें ये समझा रहे थे कि इस जगह का ये मान्यता है, इट्स अ सिंबल ऑफ पीस एंड यूनिटी। यहाँ पे ना मेंशन किया ही हुआ था नीचे कि किसी भी तरीके का कोई भी साउंड, म्यूज़िक या रील बनाना यहाँ एकदम ही मना है। बट कुछ टूरिस्ट ऐसे भी थे जो पीछे से रील्स बना रहे थे एंड मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई। बट हमने भी सोचा कि उनको रोके कि इस तरीके का अगर आप जा रहे हो, यहाँ इस तरीके की जगह आ रहे हो तो प्लीज़ जहाँ पे मेंशन किया हुआ है कुछ चीज़ नहीं करने के लिए तो आप लोग प्लीज़ ऐसा चीज़ मत करिए। तो ये रहा आइडल गौतम बुद्धा का, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। समझ नहीं आया था कि ये गोल्ड का है कि नहीं, बट आई एम श्योर लाइक गोल्ड का नहीं होगा। और इस तरीके का ना यहाँ पे स्टोरीज़, अलग अलग स्टोरीज़ यहाँ पे मेंशन करी हुई थी विच रिलेटेड टू जापानीज़ ट्रेडिशन एंड फॉर आपका गौतम बुद्धा के रिलेटेड। तो यहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई थी। तो यहाँ पे स्लीपिंग गौतम बुद्धा का आइडल बनाया गया है, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो पीस पकौड़ा से निकलकर हम आ गए थे बतासिया लूप, जो एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है दार्जिलिंग का। एंड हमें यहाँ टिकट लेनी पड़ी ₹50।
तो अंदर से हमें टिकट लेनी पड़ी 50 ईच। और बाहर का वेदर भी बहुत ही अच्छा हो गया था। मुझे लग रहा था कि शायद बारिश आएगी और मैं वेट कर रही थी कि भाई बारिश सच्ची में नहीं आए, क्योंकि यहाँ का व्यू मिस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेन ट्रैक्स बने हुए हैं। कहा गया है कि एनजेपी से जो ट्रेन आती हैं वो डायरेक्टली ही इतने हाई एल्टीट्यूड पे नहीं जा सकती, तो इसीलिए ये बताशिया लूप बनाया गया ताकि वो इधर से क्रॉस करते हुए दार्जिलिंग जाए। तो ये एक घूम कर जाती है, जैसे कि एक लूप हो, एक इन्फिनिटी लूप जिसको कहते हैं, उस तरीके से ये घूम के जाती है। यहाँ से माउंटेन कंचनजंगा भी दिखता है, पर फॉग के कारण हमें ये व्यू नहीं दिखा। बट मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि पूरा फॉग, पूरा क्लाउड्स नीचे आ रहा था, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा सुंदर है ये, बहुत ही एक सच्ची में टूरिस्ट को एक अट्रैक्शन करने वाला एक जगह है। और काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे एक वॉर मेमोरियल भी है जो डेडिकेट किया गया गोरखा वॉरियर्स को, जिन्होंने लड़ाई की है, उनके सब नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट भी लगती है जहाँ पे जो लोकल्स है वो हैंडक्राफ्ट अपनी आइटम्स यहाँ सेल करते हैं। बताशिया लूप में हम ज़्यादातर वेट नहीं कर पाए क्योंकि बारिश हो गई थी, फिर बारिश बंद हुई और इस तरीके का वेदर हो गया। तो मैं आई थी यहाँ घूम स्टेशन, जो कि इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, जो कि 7,407 फीट अबव है सी लेवल के। सो इतने हाई एल्टीट्यूड पे इतना सुंदर स्टेशन और इस तरीक़ा का व्यू एंजॉय कर रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा फॉग आ गया था ना, तो बस मैं तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो ही कैप्चर कर रही थी। सो घूम स्टेशन में ट्रेन ही नहीं है क्योंकि इतना फॉग है सामने। तो हम वापस मोनेस्ट्री जा रहे हैं। अब आए हैं हम घूम मोनेस्ट्री। फॉग वेदर इतना ज़्यादा हो गया ना कि तब कुछ अच्छी तरीके से विजिबल नहीं हो रहा है। सो हम गए थे घूम मोनेस्ट्री, जो पास में ही था घूम स्टेशन के। एंड यहाँ से भी व्यू बोलते काफ़ी अच्छा दिखता है, बट फॉग के कारण मुझे कोई व्यू नहीं दिखा। बट जो वेदर हमें मिला ना, उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि इतनी फॉग, राह चलते इतनी फॉग, सामने कोई बंदे नहीं दिख रहे, ऐसा हो गया था। कुछ देर तक फॉग आती है, फिर चली जाती है, फिर फॉग आता है, फिर चले जाते हैं। और इतनी सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम पहुंच गए थे घूम मोनेस्ट्री। हमने खाई उधर मैगी। हम आए हैं रॉक गार्डन। ये एक शिव जी का मंदिर है, इस तरह का व्यू है। चलते चलते हालत ख़राब हो रही है, इतना व्लॉग भी नहीं हो पा रहा है। इस तरीके का व्यू है। थोड़ा मुझे सो लगा है ये व्यू। अगर इसे आप स्किप भी कर सकते हो। इस तरीके का एक झरना जा रहा है, आगे भी व्यू पॉइंट है और नीचे से जा रहा है। इस तरीके का एक व्यू है।
तो हम नेक्स्ट आगे थे कि हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था रॉक गार्डन, जो हमने जैसे बुकिंग करवाई थी उस हिसाब से इन सब जगह में जाने था, बट मुझे उतना ख़ास नहीं लगा, तो हम लोग ज़्यादा टाइम उधर वेट भी नहीं किया, मैंने ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं किया। बस जिस तरीके से हम जा रहे थे ना, जिस जगह से व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो देख सकते हो कि इतना अच्छा व्यू है। बट अगर आपको यहाँ आना है आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इतना वर्थ नहीं है। एक तो ये इतनी हाइट पे था, ऊपर से सिर्फ़ और सिर्फ आपको पैदल चलना, जैसे कोई चढ़ाई हो इतनी ज़्यादा, इतनी टफ़ चढ़ाई, तो उतना मेरा मन नहीं था इधर जाने का। नीचे से ही हमने व्यू देखा, और नेक्स्ट टाइम के लिए तो मैं तो यहाँ कभी नहीं जा रही। इतना कुछ अट्रैक्शन नहीं लगा, एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन सब कह रहे थे कि बहुत सुंदर है, पर उतना कुछ खास नहीं लगा। सिर्फ एक झरना ही है यहाँ पे, और ऐसे ही आपको उतना चढ़ना पड़ेगा, वो भी इतनी चढ़ाई। अगर तो कोई एस्केलेटर हो तो वह अलग बात है। तो ये व्यू ऐसा है, और कुछ फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस क्लिक करके हम यहाँ से निकल गए थे। ऑरेंज टी गार्डन। वापस दार्जिलिंग आते आते हमें ये ऑरेंज वाली टी गार्डन दिखा था, तो ड्राइवर को रिक्वेस्ट किया कि हमें यहाँ थोड़ी देर के लिए रोक दे और यहाँ पे हम फ़ोटो क्लिक करें, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम टी गार्डन जब पहुँचे थे तो हमने स्किप कर दिया था। तो यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी हाइट पे थे हम। इनफैक्ट मुझे चक्कर भी बहुत ज़ोर से आ रहे थे इसे देखकर, तो मैं एकदम पीछे ही थी, मैं ज़्यादा आगे भी नहीं गई जितना मेरे से हो सके, क्योंकि ना ऐसा लग रहा था बड़ा खाई एरिया है, तो काफ़ी डर लग रहा था आगे जाते हुए। बट लोग जा रहे थे, नीचे नीचे उतर भी रहे थे, बट मैं तो यहीं से ही खुश थी, और यहीं से व्यू को कैप्चर करने के लिए मैं खुश थी। तो करीबन 5 बजे हम आ गए थे दार्जिलिंग, और आते ही हमें इतनी ज़बरदस्त भूख लगी, तो हम आ गए थे ये फेमस जगह जो कि है ग्लिनेरी। एंड यहाँ ना सीट इतनी जल्दी मिलती नहीं है, बट तभी हम थोड़ा जल्दी आ गए थे तो हमें सीट मिल गई थी, और हम यहाँ देख रहे थे कि क्या क्या खाने को है। वैसे तो बहुत सारा कुछ मन कर रहा था खा लें, बट मैंने चूज़ किया था दैट बाइट चॉकलेट केक और रोल, जो कि दोनों ही बहुत ही अच्छी थी। तो इधर हमने मंगवा लिया था हॉट चॉकलेट, और साथ में फ्रेंच फ्राइज़, दोनों ही बहुत ही टेस्टी थी। और मैं कुछ इंस्टाग्राम के लिए शॉर्ट्स ले रही थी। कुछ देर होटल में हमने रेस्ट किया और हम निकल आए थे बाहर, और बारिश हो गई थी तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। बट ठंड में भी मैं इतना स्टाइल करके निकल आई थी, बट अंदर बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। तो देख सकते हो किस तरीके से मुंह से धुआं निकल रहा था। फिर हम रात को निकले हैं कुछ बाहर खाने के लिए। हालत ख़राब हो गई, इतनी ठंड है, बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा है मुँह से, बहुत अच्छा भी लग रहा है। अभी तक हमारा मॉल रोड एक्सप्लोर हुआ नहीं पूरा तरीके से, बट ठीक है, अभी कल का दिन है। अभी हम जा रहे हैं इधर फिएस्टा, देखते हैं यहाँ पे क्या है। दिस लुक्स आइकॉनिक, और अंदर की प्रॉपर्टी भी बहुत सुंदर है, अमेजिंग। धुआं देख लो, दिस इज द
पास्ता। सो आज का स्पेशल में क्या क्या है? आज तो वेज खाना है तो हम लोग वेज खाने हैं इधर। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। यहाँ पे लाइव म्यूजिक होता है। तो हम आ गए थे एक कैफ़े, तो बहुत भूख लग रही थी और यही कैफ़े थोड़ा देर तक खुला था, तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो नीचे भी बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट थी, ऊपर भी थी एंड इस तरीके के एकदम सीलिंग में शीशे लगाए थे एंड दिस इज़ बाहर का व्यू। तो अच्छा था, कोज़ी सा एक कैफ़े है एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, कॉन्टिनेंटल रोल्स, ब्रेकफास्ट, ऑमलेट्स, नॉन ग्रीन सैंडविचेस। क्या रेट है आप पॉज करके देख सकते हो, जो कि बहुत ही ओके है। मोमो ट्राइड करने चाहिए यहाँ के अभी तक, और एक पिज़्ज़ा आने वाला है अभी। सूप इज़ ओके और एक चम्मच के साथ सर्व किया है, वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। पिज़्ज़ा, द फार्म हाउस पिज़्ज़ा। तो थोड़ा बहुत खाने के बाद हम वापस आ गए थे होटल, क्योंकि हमें कल भी एक्सप्लोर करना था। तो मैं मिलती हूँ कल के व्लॉग में, बाय।